जरा सोचिए, आप एक चलती हुई ट्रेन में हैं, जहां ना ब्रेक काम कर रहे हैं, ना कोई ड्राइवर है जिसे आप पहचानते हो, और हर गुजरता मिनट आपको मौत के करीब ले जा रहा है। एक रहस्यमय शख्स जो किसी की नहीं सुनता, एक ट्रेन जो रुकेगी नहीं, और कुछ पैसेंजर्स जिनके पास अब बस एक ही ऑप्शन है, बचना है तो एक साथ लड़ना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वक्त रहते इस ट्रेन को रोक पाएंगे? और क्यों ट्रेन के कंट्रोल रूम में मौजूद इंसान सब कुछ तबाह करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वो आदमी है कौन? इस कहानी की शुरुआत होती है एक आम सफर से, लेकिन खत्म होती है एक भयानक रेस से, जिंदगी और मौत की रेस। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये है एक इमोशनल जर्नी जहां हर पल है खतरनाक और हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लास्ट पैसेंजर। कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से चलने वाली आज की आखिरी ट्रेन से, जहां प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट हो रहा होता है, ये ट्रेन आज रात की लास्ट ट्रेन है और सभी यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने टिकट्स तैयार रखें। इन्हीं यात्रियों में शामिल है डॉक्टर लुई, जो अपने छोटे बेटे मैक्स के साथ घर लौट रहे हैं। लुई एक सिंगल फादर है जिसकी पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया था। अब वो अकेले अपने बेटे की देखभाल करता है। अस्पताल में पूरे दिन की थकाऊ ड्यूटी के बावजूद आज भी उसे अपने बेटे को दादा दादी के पास छोड़कर ट्रेन पकड़नी है, मगर उसको अंदाजा तक नहीं था कि ये रात और ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बनने वाला है। ट्रेन के अंदर मैक्स काफी शरारत कर रहा था, जिसको लुई बार बार शांत रहने के लिए कह रहा था। वो कह रहा था कि बाकी पैसेंजर्स को डिस्टर्ब हो रहा है। तभी लुई के फोन पर अस्पताल से कॉल आता है। एक बड़े एक्सीडेंट की वजह से उसे ड्यूटी पर वापस जाना होगा और वो काफी जरूरी है। फोन पर बात करते हुए लुई की नजर पड़ती है मैक्स के सामने बैठी एक औरत पर, जिसका नाम है सेरा, जिससे वो बातें कर रहा है। अब खेलते खेलते मैक्स गलती से सेरा के ऊपर कॉफी गिरा देता है। लुई फौरन उससे माफी मांगने पहुंचता है। सेरा के कोट की ड्राई क्लीनिंग के लिए पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन सेरा मुस्कुराकर मना कर देती है। वो कहती है कि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसे ध्यान रखना चाहिए था। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। लुई को पता चलता है कि सेरा एक इवेंट मैनेजर है और हाल ही में उसका तलाक हुआ है, क्योंकि उसका पति अपने सेक्रेटरी के साथ रिश्ते में था। बातों का सिलसिला चल ही रहा होता है कि सेरा का फोन बजता है और वो बात करने लगती है। इसी बीच लुई न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। उधर मैक्स बोरियत में इधर उधर देखने लगता है और उसकी नजर पड़ती है एक अजीब से आदमी जैन पर। शुरुआत में जैन उसको एक जादू के ट्रिक दिखाता है, जिससे मैक्स बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद जैन के चेहरे के बदलते हाव भाव देखकर मैक्स डर जाता है। अब तक टीटीवी चेकिंग के लिए आ चुका था। वो जैन के हाथ में सिगरेट देखता है। वो उसको तुरंत बाहर फेंकने को कहता है, मगर जैन इनकार कर देता है। इस बात को लेकर ट्रेन के डिब्बे में हंगामा मच जाता है। सबकी नजरें जैन पर टिक जाती है। गुस्से में आकर जैन सिगरेट फेंकता है और ट्रेन के पिछले हिस्से की ओर चला जाता है। इसी दौरान मैक्स की शरारतें फिर बढ़ जाती है और वो चलती ट्रेन के दरवाजे से गिरते गिरते बचता है। लुई उसको डांटकर वापस सीट पर बैठा देता है। अब जैसे जैसे ट्रेन अपने सफर पर आगे बढ़ रही थी, हर स्टेशन के पास पैसेंजर्स की संख्या कम होती जा रही थी। अब इन्हीं स्टेशंस में से एक पर लुई देखता है एक रहस्यमय आदमी को। उसके हाथ में एक हेलमेट होता है जो सीधा ट्रेन के कंट्रोल रूम की ओर बढ़ जाता है। हालांकि लुई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका स्टेशन अभी काफी दूर है। अब जब मैक्स सो जाता है तो लुई भी कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेता है। इस बीच ट्रेन में बचे हुए यात्रियों की संख्या बहुत कम हो चुकी होती है। अब इस बात का फायदा उठाते हुए वो हेलमेट वाला आदमी टिकट चेकर के ऊपर हमला कर देता है, जिसको कोई नोटिस भी नहीं करता। जहाँ कुछ स्टेशन और गुजरने के बाद लुई की नींद खुलती है। अब उसके डिब्बे में गिनती के लोग ही बचे थे, इसीलिए सब आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान सेरा बताती है कि तलाक के बाद वो बहुत अकेला महसूस करने लगी थी, इसीलिए कुछ दिन अपने माता पिता के साथ बिताने जा रही है। अब लुई भी उसको अपनी जिंदगी की तकलीफें साझा करता है कि कैसे पत्नी की मौत के बाद उसे अस्पताल में ओवरटाइम करना पड़ता है और बचे हुए समय में मैक्स की देखभाल करनी होती है। उसके लिए ये सब कुछ अकेले संभालना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अब तक लुई और सेरा के बीच काफी अच्छी समझ बन चुकी थी। दोनों को एहसास हो चला था कि उनके विचार मिलते हैं और उनकी बातचीत में सहजता है। इसी वजह से उन्होंने एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर लिए थे। ट्रेन का सफर अभी और लंबा था, इसलिए थोड़ी देर बाद लुई की आंखें फिर से लग जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। उसको महसूस होता है कि ट्रेन कहीं बीच रास्ते में रुक गई है, जहां खिड़की के बाहर झांकने पर वो एक चौंकाने वाला दृश्य देखता है। ऑरेंज जैकेट पहना एक शख्स किसी घायल व्यक्ति को रेलवे ट्रैक पर घसीटकर फेंक रहा होता है। ट्रेन के दोबारा चलने के बाद लुई घबराता हुआ सेरा को सब कुछ बताता है। सेरा भी सुनकर डर जाती है।
अब लुई स्थिति को गंभीर मानते हुए तुरंत टीटी को ढूंढने निकल जाता है ताकि जो कुछ उसने देखा वो तुरंत अधिकारियों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अगला कोच लगभग खाली होता है। वहाँ केवल वही अजीब शख्स जैन मौजूद होता है जो शुरुआत में सिगरेट को लेकर टीसी से उलझ चुका था। लुई को टीसी कहीं नजर नहीं आता। उसको अंदाजा भी नहीं था कि टीसी पहले ही किसी अनहोनी का शिकार हो चुका है। लुई को घबरा कर देखकर एक अन्य पैसेंजर पीटर उसको टोकता है और कहता है कि उसे कोच में इस तरह अफरा तफरी नहीं मचानी चाहिए। लुई उसको सारी बात बताता है, बाहर जो कुछ भी उसने देखा, और अब टीसी ना मिलने पर पीटर इसको महज भ्रम समझता है और सलाह देता है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करके कंप्लेन कर देनी चाहिए। लुई उसकी बात मानकर पुलिस को कॉल करता है और फिर लौटकर सेरा और मैक्स के पास आ जाता है। अब अगला स्टेशन लुई और मैक्स का था। ट्रेन जब धीरे होती है तो लुई एक और पैसेंजर एलेन से पूछता है कि क्या उन्होंने टीसी को कहीं पर देखा है, लेकिन एलेन भी बताती है कि उसे कई घंटों से कोई टीसी नजर नहीं आया है। जिस पर सेरा कहती है कि तुम्हें प्लेटफॉर्म पर उतरकर स्टेशन गार्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए। जाने से पहले सेरा उसे हल्का सा किस करते हुए कहती है कि ये मुलाकात शायद उनकी कहानी की सिर्फ शुरुआत है। लेकिन तभी एक अजीब मोड़ आता है। लुई का स्टेशन आता जरूर है लेकिन ट्रेन वहाँ पर रुकती ही नहीं है। उल्टा ट्रेन की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाती है। घबराकर लुई, सेरा और मैक्स को एलन के स्लीपर कोच में सुरक्षित बैठाकर खुद ट्रेन के कंट्रोल रूम की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसको पता चलता है कि कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद है, लेकिन एक इंटरकॉम डिवाइस से ड्राइवर से संपर्क किया जा सकता है। लुई ड्राइवर से पूछता है कि ट्रेन उसके स्टेशन पर क्यों नहीं रुकी, जिस पर ड्राइवर का जवाब उसको और ज्यादा हैरान कर देता है। वो पूछता है कि इस समय ट्रेन में कुल कितने यात्री बचे हैं। लुई गिनती करके बताता है कि उसने अब तक सिर्फ 6 लोगों को देखा है। ये सुनते ही ड्राइवर बिना कुछ कहे कॉल काट देता है। लुई को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर पास में रखी कुछ चाबियों पर जाती है। वो उन्हें उठाकर कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबियां फिट नहीं होती। उसे ऐसा करता देख पीटर वहां पर पहुंचता है और गलतफहमी में सोचता है कि लुई कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है। वो उसको धमकाता है कि अगर उसने दरवाजा खोलने की कोशिश बंद नहीं की तो वो पुलिस को फोन कर देगा। लुई उसको शांत करने की कोशिश करता है और पूरी सच्चाई बताता है कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। वो किसी को ट्रैक पर गिरता देख चुका है और अब ये ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुक नहीं रही है। उनकी बात अभी चली रही होती है कि तभी जोरदार हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। ये संकेत था कि ट्रेन अब तय सीमा से भी ज्यादा रफ्तार पर दौड़ रही है। लुई घबराकर तुरंत इमरजेंसी चेन खींचता है ताकि ट्रेन रुक जाए। उधर पीटर भी तब हैरान रह जाता है जब उसका स्टेशन आने पर भी ट्रेन नहीं रुकती है। अब वो भी डर जाता है और इमरजेंसी ब्रेक लगाने लगता है, लेकिन यहाँ कोई भी ब्रेक काम नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रेन के सारे ब्रेक सिस्टम्स पहले कंट्रोल रूम से निष्क्रिय कर दिए गए थे। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। लुई और पीटर मिलकर हर कोच के इमरजेंसी ब्रेक आजमाने लगते हैं कि किसी भी तरह ट्रेन को रोका जाए, लेकिन हर तरफ से सिर्फ नाकामी मिलती है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन अब किसी अनजाने और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रही है बिना किसी कंट्रोल के। इसी बीच जैन, जो अब तक दूर से सब कुछ देख रहा था, उनके पास आता है और पूछता है कि वो दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं। लुई और पीटर अब चुप रहने के मूड में नहीं होते। वो पूरी बात जैन को बता देते हैं कि कैसे लुई ने ट्रेन ट्रैक पर किसी घायल को गिरते देखा और अब ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुक नहीं रही है। इतना सुनते ही लुई को एक झटका लगता है। उसे याद आता है कि जिसने घायल को ट्रैक पर फेंका था उसने भी ऑरेंज टी शर्ट पहनी हुई थी और जैन के शरीर पर भी वही रंग था। लुई तुरंत पूछ बैठता है, क्या ये सब तू कर रहा है? जैन थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बताता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और वहाँ के यूनिफॉर्म के तौर पर उसको ये ऑरेंज यानी कि हाई विजिबिलिटी टी शर्ट पहननी पड़ती है। उसका उस घायल इंसान या इस ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है। इस खुलासे के बाद लुई और पीटर को लगने लगता है कि ट्रैक पर जिस शख्स को लुई ने देखा था उसने शायद ट्रेन के असली ड्राइवर को धक्का दिया है और खुद कंट्रोल रूम में घुसकर ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। इसी बीच पीटर दोबारा फोन निकालकर पुलिस को कॉल करता है। कॉल करते करते लुई को अचानक याद आता है कि कुछ ट्रेनें दोनों ओर चलाई जा सकती है, यानी ट्रेन के पीछे की तरफ भी एक कंट्रोल रूम होगा। अगर वो वहां तक पहुंच जाए तो शायद ट्रेन को रोक सकते हैं। वो दोनों तेजी से पीछे के कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ते हैं। लुई के पास पहले से कुछ चाबियां थी जो उसने सामने वाले कमरे से उठाई थी। उनमें से एक चाबी दरवाजे पर काम कर जाती है और दरवाजा खुल जाता है। इस दौरान पीटर उसको बताता है कि उसने पुलिस को अलर्ट कर दिया है, मगर चूंकि ये एक डीजल इंजन वाली ट्रेन है, पुलिस के लिए इसे बाहर से रोक पाना आसान नहीं होगा। अब वो दोनों अंदर जाकर बटन और लीवर तलाशने लगते हैं। ट्रेन अब तक आखिरी स्टेशन को पार कर चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। लुई ब्रेकिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करता है और अलग अलग कंट्रोल्स को आजमाता है,
मगर तभी गलती से एक जोरदार हॉर्न बज जाता है, जिससे सामने वाले कंट्रोल रूम में मौजूद उस इंसान को पता चल जाता है कि कोई पीछे के कंट्रोल पैनल से ट्रेन रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी उन्हें आखिरकार ब्रेक वाला मेन लीवर मिल जाता है। वो जल्दी से उसको खींचता है और ट्रेन की रफ्तार धीरे होने लगती है। डिब्बे में बैठे सभी यात्री राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्लान काम कर गया, लेकिन तभी सामने वाला शख्स फिर से स्पीड बढ़ा देता है। अब ट्रेन इतनी स्पीड पर आ चुकी थी कि अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती तो ट्रेन के डिब्बों में आग लग सकती थी। पीटर उन्हें ब्रेक खींचने से रोकने की कोशिश करता है और सभी के बीच थोड़ी बहस होती है, लेकिन अंत में खतरे को देखते हुए सब रुक जाते हैं। अब सबका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि पुलिस कुछ करे। उसी समय एलन को याद आता है कि ट्रेन जल्द ही एक मैनुअल रेलवे क्रॉसिंग से गुजरेगी, और चूंकि पीटर ने पहले ही पुलिस को अलर्ट कर दिया था, उम्मीद यही थी कि पुलिस शायद वहां पर कुछ करेगी। पीटर फिर से कॉल करता है और पुलिस को क्रॉसिंग का लोकेशन देता है। सभी पैसेंजर्स अब अपनी अपनी सीटों पर बैठकर रेलिंग को कसकर पकड़ लेते हैं, उम्मीद करते हुए कि पुलिस उनको वहां पर रोक लेगी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। क्रॉसिंग पर पुलिस समय पर पहुंच ही नहीं पाती है और ट्रेन तेज रफ्तार में एक कार से टकराती हुई आगे बढ़ जाती है। ये टक्कर भयानक होती है। हर कोई समझ चुका था कि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। पुलिस उनका पीछा कर रही थी। इसी बीच ट्रेन के झटकों और डर से एलन की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो पूरी जान लगाकर उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एलन की सांसें थम जाती है। ट्रेन के अंदर का माहौल भारी हो जाता है, पर खतरा अभी भी टला नहीं था। इसीलिए लुई, पीटर और बाकी सब अब तय करते हैं कि उन्हें सामने वाले कंट्रोल रूम तक पहुंचना ही होगा और उस आदमी से बात करनी होगी। वो मेन कंट्रोल रूम के पास पहुंचते हैं, जहां 2 दरवाजे होते हैं। बार बार वार करके वो किसी तरह पहले दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके अंदर घुसते ही लुई का दिल दहल जाता है। वहां ट्रेन का असली टीसी मरा पड़ा था, यानी ये साफ था कि इस ट्रेन पर कब्जा कर लिया गया है। लुई वहीं से चिल्लाता है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? हमें नीचे उतरने दे, उसके बाद तू जहां चाहे ट्रेन को ले जा। लेकिन उस कंट्रोल रूम से कोई आवाज नहीं आती है। लुई शीशे से झांकने की कोशिश करता है, ये जानने के लिए कि वो रहस्यमय ड्राइवर कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा। वहीं लुई जब उस कमरे में झांकता है तो उसे वही हेलमेट दिखाई देता है जो उसने उस संदिग्ध आदमी के पास देखा था। यानी अब साफ हो गया था कि ये वही इंसान है जो पूरी ट्रेन को कंट्रोल कर रहा है। लुई बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। अब लुई गुस्से में आकर शीशा तोड़ने की कोशिश करता है ताकि अंदर जाकर वो उसको रोक सके, मगर शीशा काफी मजबूत था और वो टूट ही नहीं रहा था। लुई को समझ आ गया था कि ये आदमी ना किसी को सुनने वाला है और ना ही उनको बाहर निकलने देगा। जैन सुझाव देता है कि उन्हें वापस बाकी लोगों के पास जाना चाहिए ताकि ये लोग कोई दूसरा रास्ता खोज सके। तभी पीटर बताता है कि पुलिस का कॉल आया था और उन्होंने कंफर्म किया है कि ट्रैक पर जो घायल आदमी मिला था वो ट्रेन का असली ड्राइवर था। यानी अब ट्रेन किसी अजनबी के कंट्रोल में है। इस पर पीटर को 30 साल पुराना एक हादसा याद आता है, जब एक ट्रेन स्टेशन पर रुकने के बजाय और तेज हो गई थी और सीधा मेन बिल्डिंग में जा टकराई थी। उसमें सवार सभी लोग मारे गए थे। उसको लगता है शायद यही प्लान इस बार भी है। इस ट्रेन को भी किसी बड़ी इमारत में क्रैश किया जाएगा। उधर सेरा को ट्रेन का मैनुअल मिल चुका था, जिसको पूरे ध्यान से पढ़ने लगती है ताकि समझ सके कि अगर ब्रेक काम ना करे तो क्या उपाय हो सकता है। इस बीच जैन बताता है कि ट्रैक खत्म होने में अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। वो एक सुझाव देता है कि क्यों ना वो मेन कंट्रोल रूम के बाहर आग लगा दे ताकि वो आदमी बाहर निकलने को मजबूर हो जाए, लेकिन पीटर इस आइडिया को खारिज कर देता है। उसका कहना था कि इस वजह से ट्रेन पटरी से उतर सकती है और एक बड़ा विस्फोट भी हो सकता है क्योंकि ट्रेन में डीजल टैंक लगे हैं। तभी सेरा एक नया आइडिया देती है, अगर वो ट्रेन के डिब्बों को अलग कर दे तो वो खुद को बाकी ट्रेन से अलग कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अब दिक्कत ये थी कि डिब्बों को अलग करने के लिए किसी को ट्रेन के बाहर जाना होगा और उस वक्त ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। पीटर सुझाव देता है कि जब ट्रेन किसी मोड़ पर पहुंचेगी तो ड्राइवर को मजबूरी में स्पीड कम करनी पड़ेगी क्योंकि वो ट्रेन को किसी भी सुनसान जगह पर क्रैश नहीं करना चाहेगा। उसके लिए कोई तो बड़ी वजह चाहिए होगी। जब ट्रेन मोड़ पर पहुंचती है और स्पीड थोड़ी कम होती है तब जैन बाहर निकलता है और डिब्बों को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तेज हवा और हिलती ट्रेन के कारण उसको बहुत मुश्किल हो रही होती है। बाकी लोग भी अंदर से मदद करने लगते हैं, मगर तभी सेरा चिल्लाती है कि सामने एक टनल आ रही है जहां जैन को बचाने के लिए लुई आखिरी समय में उसको अंदर खींच लेता है। उसकी जान बच जाती है, हालांकि उसका हाथ डिसलोकेट हो जाता है। अब चमत्कार ये होता है कि ट्रेन टनल में रुक जाती है और वो रुकती क्यों है? क्योंकि पुलिस ने ट्रैक पर सैंड बैग्स डाल दिए थे और इसी वजह से वो ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रोकने में कामयाब हो गए थे। लेकिन ट्रेन का दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुल रहा था क्योंकि वो टनल काफी छोटी थी।
लुई अपने बेटे मैक्स से कहता है कि वो छोटा है इसलिए बाहर निकल सकता है, लेकिन मैक्स अंधेरे टनल में जाने से डर रहा था, वो बाहर नहीं निकल पाता है। उधर वो आदमी उन सैंड बैग्स को हटा देता है और ट्रेन दोबारा चलने लगती है। अब ट्रैक खत्म होने में बस 10 मिनट बचे थे। जैन अब आखिरी रास्ता सुझाता है, क्यों ना बीच वाले डिब्बे को उड़ा दिया जाए और सब लोग पीछे वाले हिस्से में चले जाएं। लुई इस प्लान को अमल में लाने के लिए ट्रेन के बीचों बीच कुछ सामान जमा करता है, जिसमें वो फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखता है। वो सभी लोग पीछे वाले हिस्से में चले जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि धमाके से ट्रेन 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। लेकिन इनकी किस्मत बहुत खराब है, क्योंकि धमाका तो होता है लेकिन इनका डिब्बा फिर भी अलग नहीं होता है। वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ऊपरी हिस्सा जल चुका है, लेकिन नीचे के लॉक अब भी ट्रेन को जोड़े हुए हैं। अब वो वहीं से इन लॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं। गर्म माहौल और कठिनाई के बावजूद लुई और पीटर मिलकर लॉक्स को खोल देते हैं, लेकिन तभी संतुलन बिगड़ता है। पीटर वहां बीच में गिरकर जान गंवा देता है, जबकि उधर जैन और सेरा पीछे वाले कंट्रोल रूम में जाकर ब्रेक्स लगाते हैं ताकि पीछे का हिस्सा रुक सके। अब ट्रेन के दोनों हिस्सों में आग लग चुकी थी और लुई भी आग से बचता हुआ पीछे की ओर भागता है। आगे वाले हिस्से में मौजूद वो आदमी जो ट्रेन को क्रैश करना चाहता था, डीजल इंजन के फटने से वहीं पर मारा जाता है। कुछ देर बाद लुई की आंख खुलती है, उसके पास सेरा बैठी होती है। लुई, मैक्स और जैन ये सब बच जाते हैं, जहां एलन और पीटर इन सबको बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा देते हैं। अब तक पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। सेरा लुई से वादा करती है कि अब मैक्स कभी भी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसकी मां बनने के लिए तैयार थी। वेल, ये फिल्म भी एक ओपन एंडेड मूवी ही है, क्योंकि इस पूरी फिल्म में उस रहस्यमय आदमी की पहचान या उसके इरादे का खुलासा नहीं होता है। शायद ये फिल्म का मकसद था ही नहीं। इस फिल्म का असली मकसद ये था कि जब लोग खतरे में होते हैं तो एकजुट होकर वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक ट्रेन, एक रहस्यमय इंसान और कुछ जिंदगियां जो मौत से टकराकर भी जीत गई। हर जवाब तो नहीं मिला, मगर एक बात साफ हो गई, जब सब साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। वेल, अगर आपको ये थ्रिलर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप वहां पर होते तो क्या करते। सो विद ऑल दैट सेड, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलेंगे हम आपसे एक और धमाकेदार कहानी के साथ, पर तब तक के लिए धन्यवाद।